नमस्कार दोस्तों। रश्मि रथी सर्ग वन भाग वन में आप लोगों ने सुना कि कर्ण समाज में सूत पुत्र के नाम से ही परिचित था, लेकिन कर्ण ने अपनी कठिन साधना से शास्त्रार्थ का अध्ययन कर अपने गुणों का स्वयं विकास किया। अब तक समाज पूरी तरह इससे अनभिज्ञ था, परंतु जब अर्जुन ने रणभूमि में युद्ध की कलाएं दिखा रहा था, भला सुरमा इसे देखकर अपने आप को कब तक रोक पाता और युग की अवहेलना को कब तक झेलता। कर्ण ने भीड़ से बाहर निकलकर अर्जुन को चुनौती देता है, रण की कलाएं दिखाने लगता है, द्वंद्व युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारता है, परंतु कृपाचार्य ने अर्जुन से लड़ने के लिए कर्ण से जाति पूछता है, जिससे कर्ण का हृदय क्षोभ से व्याकुल हो जाता है। प्रथम सर्ग के दूसरे भाग में आप सुनेंगे कि दुर्योधन ने जब कर्ण को इस तरह अपमानित होते देखता है, तब कहता है कि यदि बिना राजवीरता का अधिकार नहीं है, तब दुर्योधन अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर रख देता है, अर्थात अंग देश का राजा घोषित कर देता है। पूरा रणभूमि महाराज अंगेश कह पुकारने लगता है। यह सब देख पांडव पक्ष में आक्रोश उत्पन्न होने लगता है और कुंती का हृदय निराशा में डूब जाता है। राष्ट्रकवि दिनकर ने रश्मि रथी के प्रथम सर्ग में जो दलित वर्ग के लोगों के प्रति समाज में जाति के भेदभाव के दर्द की ज्वाला को जिस तरह प्रकट करने की कोशिश किया है, शायद ही कहीं किया गया हो। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली सोच घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस चित्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। क्या कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भारी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। उरिन भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुगत पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुल का कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विपल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। हाय की झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बक बक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र
पुत्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा करण ने तुम्ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले छी, यह क्या है तुम लोगों में मची, नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखें होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मौत मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लब्य से लिया अंगूठा कड़ी न मुंह से आ, रखा चाहता हूँ निष्कटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कटक यह उद्भट भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के जुग शैल शिखर सम सुगठित सुधर सुवर्ण, गलवाही दे चले परस्पर जुर्जोधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव।